Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle moves along the plane trajectory yx with the velocity v whose modulus is constant. जिसका modulus क्या है? Constant है. Find the acceleration of the particle at the point x equals to 0. तो x equals to 0 पर हमें क्या निकालना है? Acceleration निकालना है particle का and the curvature radius of the trajectory at that point if the trajectory has the form of a parabola y equals to ax square. अगर हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन हमको गिवन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है? उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है x इक्वल्स टू 0 पर और उसकी कर्वेचर रेडियस निकालनी है उस ट्रेजेक्ट्री पाथ की. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है? dv अपॉन dt होता है. ठीक है, इसका मतलब अगर जो इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. तो अगर इसको मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या मिलेगा? v मिलेगा. dy अपॉन dt जब मैं करूंगी तो मुझे v मिलेगा. और v को एक बार मैं और इसको मैं डबल इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, सेम चीज को, क्योंकि ये v मिलेगा और जो एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है. तो अगर v की वैल्यू यहाँ रख दूं तो एक्सेलरेशन जो मेरा आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? टी स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर आएगा. अगर मैं इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. तो मतलब जो इक्वेशन मुझे गिवन है उसको मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो डबल डिफरेंशिएट करने पर मुझे एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा. और उस एक्सेलरेशन को मैं कंपेयर कर दूंगी किसी भी इस तरह से. अगर मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, तो टूवर्ड्स द सेंटर जो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आता है जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं वो मेरा v स्क्वायर अपॉन r के बराबर आता है, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल्स टू ma. तो m से m कैंसिल हो जाता है तो a जो आता है रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r. उससे हम क्या कर देंगे? उसको कंपेयर कर देंगे. ठीक है, यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा और यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा उन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे. तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे. तो dy अपॉन dt विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2ax dx अपॉन dt. और इसको मुझे डबल डिफरेंशिएट करना है सेम चीज को. ये dy अपॉन dt की वैल्यू मिल गई तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2a तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा dx अपॉन dt का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और प्लस ये हो जाएगा x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये मैंने क्या कर दिया है? डबल डिफरेंशिएट, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया है. अब हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है दैट सिंपली मीन्स जो एक्सेलरेशन हमारा होगा एट ऑल पॉइंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो एक्सेलरेशन होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ द पाथ वो क्या होगा? हमारा नॉर्मल होगा. और अगर x इक्वल्स टू मैं 0 पर बात करूंगी तो x इक्वल्स टू 0 पर ये कोइंसाइड करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव दिस. ठीक है, ये कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है इसके साथ ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा. अब हम जानते हैं कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पर बात करूं, एट x इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है कि हमारा जो मॉडुलस है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है. इसका मतलब dx अपॉन dt जो हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है, वो v के बराबर है. और जो मेरा एक्सेलरेशन है उसको मैं ओमेगा लिख दूं, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन में गिवन है जो कि हमारा क्या कांस्टेंट है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन की जगह ओमेगा लिख रही हूँ. तो ओमेगा जो मेरा होता है वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, उसका मॉडुलस भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, dt स्क्वायर. एट x इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं बात करूंगी तो x इक्वल्स टू 0 पर देखो हमने जो पीछे इक्वेशन निकाली थी, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और dx अपॉन dt v के बराबर है तो ये 2a v स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2a v स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया है? नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा हर पॉइंट पर वो क्या होगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर होगा. और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, और यही मेरा 2a v स्क्वायर के बराबर भी है. तो यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 2a. तो ये तो हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया है? एक्सेलरेशन हो गया. तो दोनों चीजें हमने निकाल दी हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.